हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। और आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने अपने बच्चे को उदास देखा है? अगर हाँ, देखा है तो क्या आपने कोशिश की है कि आपका बच्चा क्यों उदास है? देखिए, बच्चे अक्सर अपनी फीलिंग्स को शब्दों में नहीं व्यक्त कर पाते हैं। पेरेंट्स को उनके बिहेवियर को देखकर समझना पड़ता है। देखिए, हर पेरेंट्स चाहता है कि उनके बच्चे का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा बने। लेकिन कभी-कभी जाने-अनजाने हम उन इंडिकेशन को नज़रअंदाज कर देते हैं जो बच्चे के भीतर होने वाली इमोशनल चैलेंजेस को बताते हैं। तो आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में किसी के पास टाइम नहीं रहता है, यानी टाइम की बहुत कमी रहती है, सब बहुत बिज़ी रहते हैं। पेरेंट्स अक्सर इन बातों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चे के ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं। देखिए, बचपन एक बहुत ही कोमल होता है, जहाँ पेरेंट्स का अपने बच्चे के व्यक्तित्व को निखारने में बहुत बड़ा योगदान होता है। और अगर आप उन्हें पर्याप्त टाइम नहीं देंगे, प्रेम नहीं देंगे, उनको गाइड नहीं करेंगे, तो उनके आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य में कहीं न कहीं इसका असर पड़ता है। तो क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपका बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को आपसे व्यक्त नहीं कर पाता है? तो आइए, आज हम उन महत्वपूर्ण व्यवहारिक इंडिकेशन पे चर्चा करेंगे जो बच्चे की भावनात्मक ज़रूरतों के बारे में होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब बच्चा बार-बार आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। वो आपके पास आता है, आपसे चाहता है कि आप उसको हग करें या आप उसके साथ खेलें। लेकिन होता क्या है, आप अपने काम में बिज़ी होते हैं। आप बच्चे से कहते हैं चलो जाओ बाद में आना। तो बजाय इसके आप बच्चे को मना करने के, आप बच्चे के साथ एक उसको हग दीजिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है उस समय, तो उसके साथ एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि हाँ, हम थोड़ी देर के बाद तुम्हारे साथ हम खेलेंगे, कोई हम गेम खेल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चा एकदम से इग्नोर नहीं होगा। अगर आप उसको एकदम से इग्नोर करेंगे तो बच्चे को ऐसा लगता है कि नेग्लेक्टेड सा फील होता है। और बार-बार जब आप ऐसा करते हैं तो बच्चे को ये अच्छा महसूस नहीं होता है और कहीं न कहीं उसके आत्मविश्वास पर इसका असर पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ी देर के लिए अपना काम रोक दें और बच्चे को प्यार से गले लगाएँ, और उससे उसका क्या होगा, उसका मनोबल उससे बढ़ता है। ये छोटा-सा आपका जो कोशिश होती है, आपके बच्चे के आत्मविश्वास को बहुत मजबूत कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यदि बच्चे में सेल्फ एस्टीम की कमी महसूस होती है आपको, तो आपको करना क्या है? कई बार क्या होता है कि बच्चे दूसरे बच्चों से खुद को कम आँकने लगते हैं। उनको लगता है कि मैं उससे अच्छा नहीं हूँ, तो बच्चों का आत्मविश्वास कम होता है। तो ऐसे में हो सकता है कि उसको आपके एनकरेजमेंट की ज़रूरत हो, तो बच्चे को एनकरेज करिए। जब बच्चा कोई काम करता है, मान लीजिए स्कूल में उसने किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो जीत नहीं पाया, तो अक्सर पेरेंट्स उसकी तुलना दूसरे बच्चों से करने लगते हैं, उसको डाँटने लगते हैं कि दूसरे बच्चे ने अच्छा किया, तुमने अच्छा नहीं किया। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि उसने जितनी मेहनत की है, आपको उस मेहनत की सराहना करनी है। उसको समझाना है कि हार-जीत उतनी ज़रूरी नहीं है, जितना ज़रूरी है सीखना, और आप उसको बेहतर करने के लिए और मोटिवेट कर सकते हैं। जब आप उसको मोटिवेट करेंगे, तो बच्चा ज़रूर मोटिवेट होगा और आगे से वो अच्छा करेगा। अगली बात, अगर बच्चा बार-बार झूठ बोलता है, तो आप इस बात से परेशान होते हैं, लेकिन सोचिए कि बच्चे ने झूठ बोलना क्यों शुरू किया? क्या इसलिए तो नहीं किया कि अगर उसने आपको कोई सच बताया हो, कोई गलती उसने कर दी और आपको बताया हो, तो आपने उसको डाँटा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल में उसकी नोटबुक खो गई और उसने आपको बताया और आपने उसको डाँटा कि कैसे खो दी, कितने लापरवाह हो। तो धीरे-धीरे इस तरह जब उसके साथ कई बार होता है, तो बच्चा आगे से खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेने लगता है। तो इसके लिए आप, जब भी आपका बच्चा आपसे बताता है कोई गलती के बारे में, तो उसको डाँटे नहीं, छोटी-छोटी गलतियों पर उसके साथ सहानुभूति रखें। जब वो सच बोलें, तो उनकी ईमानदारी को आपको एप्रिशिएट करना है, ना कि उन्हें डाँटना है। तो दोस्तों, बचपन जो होता है एक बहुत ही सेंसिटिव होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस समय जैसी फाउंडेशन आप बच्चों को देते हैं, आगे जाकर उनका व्यक्तित्व वैसे ही बनता है। तो बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में पेरेंट्स का एक बहुत ही अहम रोल होता है। तो ज़रूरत होती है बच्चों को पर्याप्त टाइम दें, उनके साथ प्रेम से, धैर्य से
पेश आएँ, उनको ऐसा वातावरण दें जहाँ वो निडर होकर अपनी बातें आपसे कह सकें। देखिए, इस बात को ज़रूर याद रखें कि बच्चा आपकी अनमोल धरोहर है, उसका बचपन दोबारा लौट कर नहीं आएगा, बाकी काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो पेरेंट्स और बच्चे के बीच एक अच्छा बॉन्ड बनाना उसके भविष्य की अच्छी नींव रखता है। उसके साथ समय बिताइए, उसको समझिए, उसके विश्वास को आपको सँवारना है। तो दोस्तों, आज मेरी जो टिप्स थी, आई होप आप सभी को ज़रूर पसंद आई होंगी, आपको मदद करेंगी आपके बच्चे को समझने के लिए। अगर आपको मेरा शो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर बच्चों के बारे में आप कुछ जानना है, कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपने शो में बात करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में एक और इंटरेस्टिंग विषय के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून एंड हैप्पी पेरेंटिंग।